नमस्कार, युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारा विषय इस वीडियो का है राज्यपाल द्वारा किए जा रहे विधायी मुद्दे पर विलंब। वर्तमान में यह एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि राज्यों के राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में देरी कर रहे हैं। यह उस समय और प्रबल रूप से दिखाई देने लगती है जब केंद्र के विपक्ष की सरकार राज्य में बनी हुई हो। ऐसा एक केस तेलंगाना, पंजाब राज्यों में हाल में उच्चतम न्यायालय की नज़र में आया और याचिका डाली भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही तेलंगाना सरकार की एक असाधारण याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को निर्देश देने की मांग राज्य सरकार द्वारा की गई है। अभी हाल में ही उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार की एक याचिका का निपटारा किया, जो राज्यपाल द्वारा विधानसभा बुलाने में कथित देरी से संबंधित था। मामला तब सुलझ गया जब राज्यपाल की ओर से उच्चतम न्यायालय में यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार के पसंद के दिन पर ही विधानसभा की बैठक होगी। हाल में राज्यपालों के कार्यों में एक अलग ही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। पहले के दशकों में राज्यपालों को निर्देश देने या संवैधानिक मामलों पर उनकी निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय खारिज कर देती थी। हालांकि हालिया दौर में स्थिति बदल गई है। राज्यपाल के पद का अत्यधिक राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो अब अदालतों को यह जांचने के लिए विवश कर रहा है कि क्या राज्यपाल द्वारा विधायी निष्क्रियता उचित है। हाल के वर्षों में कुछ राज्यपालों द्वारा संविधान में कानूनों पर निर्णय के संबंध में समय सीमा की अभाव में अनिश्चित काल के लिए निर्णय लेने में देरी करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यह रणनीति निर्वाचित लोकतांत्रिक राज्य सरकार के विधायी एजेंडे को प्रभावी ढंग से रोकती है। आइए देखते हैं भारतीय संवैधानिक योजना में राज्यपाल की स्थिति क्या है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की भूमिका दोहरी होती है। पहला, वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ होता है। दूसरा, वो राज्य में केंद्र प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। आइए देखते हैं राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक में राज्यपाल की क्या भूमिका है। संविधान का अनुच्छेद 200 विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित है। यदि यह धन विधेयक नहीं है तो इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। साथ ही राज्यपाल उन परिवर्तनों का सुझाव दे सकता है जिन्हें वो लागू करना चाहता है। सुझाव के अनुसार सदन को पुनर्विचार करना होगा। यदि विधेयक फिर से पारित हो जाता है, परिवर्तन के साथ या बिना, और सहमति के लिए राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर सहमति नहीं रोकेंगे। यदि यह एक धन विधेयक है, इसे राज्यपाल वापस नहीं कर सकता है, उसे अपनी सहमति देनी होगी। दुर्लभ मामलों में राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित भी किया जा सकता है, लेकिन यदि विधेयक समवर्ती सूची के किसी विषय पर है तो अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है। एक बार राज्यपाल ऐसा कर देता है तो वह विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में आगे कोई भूमिका नहीं निभाता है। तब राष्ट्रपति बिना किसी निश्चित समय के ऐसे विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है या वापस ले सकता है। संविधान ये अनिवार्य बनाता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना चाहिए यदि उनकी राय में विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों के विरुद्ध हो या उसके कामकाज को कमजोर करता है। इस प्रकार राज्य विधायिका अनुच्छेद 200 के तहत पारित विधेयक के सामान्य क्रम में
उसका कोई भी निर्णय विधेयक की सामग्री पर राज्यपाल के व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होना चाहिए। यदि कोई विधेयक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो एक अलग विषय समझा जा सकता है, लेकिन कोई विषय अगर विधायिका की क्षमता के बारे में निर्णय लेकर है तो फिर राज्यपाल को उस पर उचित निर्णय जल्द लेने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में राज्यपाल के पद को देखें तो उसका राजनीतिकरण काफ़ी तेजी से हुआ है। राज्यपाल को तथापि निष्पक्ष रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है और लोकतंत्र की स्थापना के लिए संविधान सर्वोपरि है। उसका व्यक्तिगत विचार किसी विधेयक की सामग्री के लिए उचित उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक वो संविधान के विरुद्ध ना हो। यदि कोई विधेयक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर राज्यपाल निर्णय ले सकता है, लेकिन वैसे विषयों पर जिन पर राज्य सरकार कामकाज के लिए विधेयक पारित करती है, उन पर देरी राज्यपाल को संवैधानिक आधारों पर निर्णय लेने के लिए बाध्य करती है। धन्यवाद।